गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी 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 गुड। तो डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। अभी तक हमने पढ़ा रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस इज गिवन टू बी दिस दिस एंड दिस। व्हाट डू यू मीन बाय सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस ऑफ a circle stands for this boundary and area is given by this boundary को अगर मैं काउंट कर रही हूँ तो this is your circumference, this is your circumference। और circumference का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 pi r। अगर इस अंदर वाले एरिया की बात कर रही हूँ तो ये क्या होगा, एरिया, एंड एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। r stands for radius and you know very well pi is given to be 22/7। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, मेरे को क्या निकालनी है, circumference। तो यहाँ से आ जाएगा circumference is given to be 2 pi r. So 2 into 22/7 into radius is given to be 14. 7 2s are 14, 2 2s are 4 and 22 4s are 88 centimeter is your answer. Move to our second part. Second part आपको क्या कह रहे हैं, सेम circumference is equal to ये आपका CUM, ठीक है। तो 2 पाई आर, सेम वे से यहाँ पे क्या है बेटा, देखो 28 मिलीमीटर कर दो वैल्यू पुट। 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 8 2 ज़ा 16 और 1 17 मिलीमीटर। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखो r इज गिवन टू बी 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो क्या है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मतलब क्या है, 2 इंटू 22/7 और इंटू साथ में क्या है 21। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 6 2 ज़ा 12 और 13, इतने सेंटीमीटर इज योर सरकमफेरेंस। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा ध्यान से। अभी तक आपने निकाले सरकमफेरेंस, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एरिया के बारे में। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ, हमें क्या निकालना है अब सेकेंड पार्ट में, एरिया निकालना है। कब, जब आपको रेडियस गिवन है 14 मिलीमीटर, डायामीटर गिवन है, यहाँ पे डायामीटर गिवन है, डायामीटर कितना गिवन है 49 सेंटीमीटर, और यहाँ गिवन है 5। ठीक है। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में मेरे को क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोला है उसने, एरिया ऑफ सर्कल निकालो। सबसे पहले क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, 14 मिलीमीटर। कितनी गिवन है, 14 मिलीमीटर। ठीक है। हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कर दूं वैल्यू पुट, पाई 22/7, आर कितना दिया हुआ है 14। स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी नंबर को 2 बार लिखना। स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी नंबर को 2 बार लिखना। किसका स्क्वायर है 14, तो 14 को क्या लिखूंगी 2 टाइम्स। तो 22/7 इंटू 14 और इंटू 14, 7 2 ज़ा 14। क्लियर। 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू 14, देखो यहाँ से 44 इंटू 14, 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16 और 1 17, ये 4 ये 4 ये 6, 7 और 4 11, 1 4 5 6, तो कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ दैट सर्कल। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है, डायामीटर आपको गिवन है, तो क्या लिखूंगी, डायामीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है बेटा 49 मीटर। कितना दिया हुआ है 49 मीटर। बट इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। सो रेडियस इज गिवन बाय 49/2 मीटर। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल is given by pi r square। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 एंड रेडियस इज गिवन बाय 49/2, और उसका स्क्वायर करूंगी तो 49/2 को कितनी बार लिखूंगी 2 बार। ठीक है। 7 7 ज़ा 2 11 ज़ा 11 इंटू 7 77, 77 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 49 से, कितना आ गया 9 7 ज़ा 63, 6 9 7 ज़ा 63 and 6, 63 and 6 69,
4 7 are 28, 2 4 7 are 28 and 2 30, तो दिस इज 3, 8 and 8 16 और 1 17, यहाँ से आ गया 7, ये 3, तो 3773/2। इसको सोल्व करूंगी, 2 1 जा 2, बच गया 1, 2 8 जा 16, बच गया 1, 2 8 जा 16, बच गया 1, 2 6 जा 12, देन 2 5 जा इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ दैट सर्कल। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। पाई स्टैंड्स फॉर 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 × 5। ठीक है, ये देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, 25 × 22, 2 5 से 10, 2 2 से 4 और 1 5, ये 0 ये 5 यानी कि 550/7। इससे इसको 7 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ से बचा कितना 6, 7 8 जा 56, बचा 4। ठीक है, 7 5 जा 35, आगे जा रहे, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है फाइंड इफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 1454 मीटर। ध्यान से देखना बेटा, इसने बोला सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 154 मीटर। ठीक है, उसने बोला फाइंड इट्स रेडियस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया। सबसे पहले रेडियस कैसे, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 154 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू क्या होती है 2 × 22/7 और इंटू आर इज इक्वल टू 154। अब ये देखो ये डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू 154 × 7। ये दोनों मल्टीप्लाई में है आर के साथ, आर के साथ देखना बेटा, आर के साथ, ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में। ठीक है, तो कितना आ गया 2 7 जा 2 7 जा, ठीक है, 11 2 जा 11 7 जा, तो 7 7 जा 49, 49/2 इज योर रेडियस। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या है 22/7 एंड रेडियस कितनी है 49/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 49/2, 7 7 जा 49। ठीक है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, ध्यान से देखना, 7 2 जा, या पहले इसको कर लो 49 की 7 से, 7 9 जा 63 6। ठीक है, 7 4 जा 28, 28 and 6, 28 and 6 34, इसको 22 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 6 8 6, 6 8 और 6 14, 1 दिस इज 15 और ये यहाँ पे आ गया 6 5 4 6/4, जितना कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 7 जा एंड 2 3 जा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, बच्चा 1, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ए गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ गार्डन, A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 round of fence. क्या कर रहा है 2 round of fence। ठीक है, चारों तरफ अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो 4 दीवारी करनी है या फिर एक रस्सी बांधनी है जिससे क्या हो जाए बाउंड्री हो जाए, और बाउंड्री का मतलब क्या होता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड सर्कमफेरेंस। ठीक है, और 2 बार निकालने की बजाय 1 बार निकाल के उसको क्या कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां से देखो रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन, डायमीटर गिवन है तो लिखो डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 154 मीटर। यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन कितनी हो जाएगी
154/2 यानी कि 77 मीटर। क्लियर। आफ्टर दैट ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दैट शीट। वी हैव टू फाइंड, सॉरी एरिया ऑफ दैट शीट नहीं, यहाँ पे उसने पूछा है फाइंड द लेंथ, तो यहाँ से क्या निकालूंगी, सरकमफेरेंस। लेंथ निकालनी तो क्या करूंगी, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब क्या है, 2πr। कर दो सोल्व। 2 × 22/7 × 77, 7 11 सा 11 2 22 एंड 22 × 22 2 2 4 2 2 4, तो 4 4 कितना आ गया, 484 मीटर। क्लियर। आफ्टर दैट उसने पूछा 2 राउंड लगाने, कितने राउंड लगाने, 2 राउंड। तो ये तो था 1 राउंड के लिए, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ रोप, कितने राउंड दिए हैं 2, तो इसको 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 4 = 8 और 1 9, इतने मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट वो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कोस्ट। कोस्ट निकालनी है। द कोस्ट 4 रुपीज 4 पर मीटर, 1 मीटर की कोस्ट है 4 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोस्ट फॉर 1 मीटर इज गिवन टू बी 968, सॉरी इज गिवन टू बी 4 रुपीज। मेरे को कितने के लिए निकालनी है, 968 मीटर के लिए, तो निकाल दो। स्क्वायर नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये सरकमफेरेंस है, तो ये देखो 968 × 4, 4 8 = 32, 3 4 6 = 24, 24 and 3 27, 2 4 9 = 36, 36 and 2 38, तो 3872 rupees is the cost of that rope. Clear? Now move to our last part, last question. किसने क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हम करेंगे। इसने बोला फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस, from a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet. ध्यान से देखना बेटा किया क्या है, 4 में से 3 वाला काट दिया। अब ध्यान से देखो, ये सर्कल 4, ये 3, इस बड़ी में से ये छोटी को बाद में काटा है, तो मेरे को ये रिमेनिंग शीट यानी कि सिर्फ ये निकालना है। तो क्या करूं, बड़े वाले सर्कल में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या कर दूं, माइनस, तो मेरे पास ये बच जाएगा क्योंकि ये पूरा क्या है, एरिया। तो क्या करूं, यहां से देखो, लिखो सीधा सीधा आंसर, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अगर मैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस को बड़ा आर मान रही हूँ, बड़ा आर, ठीक है, πr² माइनस छोटे वाले को क्या मान रही हूँ, स्मॉल आर। बड़े वाले आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, छोटे वाले आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। कर दो पुट, 22/7 बाहर निकल गया, यहां से क्या बचा, 4 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, तो कितना आ गया, 22/7, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो कितना बचा, 16 में से 9 गया 7, तो 22/7 और इंटू 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो ये था बेटा आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।